बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था, सत्यपुर। वहां के राजा वीरसेन अपने न्याय, दया और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में रोज साधु, विद्वान और प्रजा आते और अपनी समस्याएं कहते। राजा सबकी सहायता करते। एक दिन दरबार में एक वृद्ध सन्यासी आए। उनके नेत्रों में अद्भुत तेज था, परंतु शरीर दुर्बल और थका हुआ प्रतीत होता था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं संसार की यात्रा कर रहा हूं। मैंने देखा कि लोग धन, वस्त्र, भोजन सब दान करते हैं, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है। आप ज्ञानी हैं, कृपया बताइए। राजा मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं तो साधारण मनुष्य हूं, परंतु यह प्रश्न बहुत महान है। कृपया 3 दिन का समय दीजिए। मैं उत्तर ढूंढकर आपके चरणों में प्रस्तुत करूंगा। सन्यासी ने सहमति दी। राजा चिंतन में डूब गए। पहला दिन, धन का दान। राजा ने अपने मंत्री से कहा, आज मैं नगर में जाकर देखूंगा कि लोग क्या क्या दान देते हैं। उन्होंने वेश बदलकर नगर भ्रमण किया। एक व्यापारी मंदिर के बाहर सोने के सिक्के बांट रहा था। राजा ने पूछा, भद्र, ये क्यों बांट रहे हो? व्यापारी बोला, भगवान की कृपा से मेरे पास बहुत धन है। मैं कुछ भाग समाज को लौटाना चाहता हूं। यही सबसे बड़ा दान है। राजा ने सोचा, धन का दान महान है, पर क्या यह सबसे बड़ा दान है? धन फिर से कमाया जा सकता है, अतः शायद नहीं। दूसरा दिन, अन्न और श्रम का दान। अगले दिन राजा गांव गए। वहां एक किसान भूखे यात्रियों को रोटी खिला रहा था। राजा ने पूछा, भाई, तू अपना अन्न क्यों बांट रहा है? किसान बोला, महाराज, मेरा पेट भरा रहे और कोई भूखा रहे, यह अन्याय है। इसीलिए मैं भोजन का दान करता हूं। यही सबसे बड़ा पुण्य है। राजा ने मन में कहा, भोजन जीवन देता है, परंतु यह शरीर तक सीमित है। क्या इससे भी बड़ा कोई दान हो सकता है? तीसरा दिन, ज्ञान का दान। तीसरे दिन राजा एक छोटे से विद्यालय पहुंचे। वहां एक वृद्ध शिक्षक बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे थे। राजा ने पूछा, गुरुदेव, आप वेतन नहीं लेते, फिर क्यों पढ़ाते हैं? शिक्षक बोले, महाराज, धन या भोजन से शरीर जीवित रहता है, परंतु ज्ञान से आत्मा जीवित रहती है। जिसे ज्ञान मिलता है वह दूसरों का भी मार्ग रोशन करता है। यही कारण है कि मैं इसे सबसे बड़ा दान मानता हूं, ज्ञान दान। राजा ने सिर झुका दिया। उन्हें उत्तर मिल गया था। अंतिम दिन, आत्मदान का अर्थ। राजा दरबार में पहुंचे और सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया। बोले, मुनिवर, संसार में अनेक प्रकार के दान हैं, धन, अन्न, वस्त्र, भूमि, सेवा और ज्ञान, परंतु इन सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान दान। क्योंकि जब कोई अपना ज्ञान बांटता है, वह दूसरों के अंधकार को मिटाता है। धन समाप्त हो सकता है, भोजन खत्म हो सकता है, पर ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यही सच्चा और सबसे बड़ा दान है। सन्यासी मुस्कुराए, राजन, तुमने सत्य को पहचाना, परंतु याद रखो, जब ज्ञान को प्रेम और करुणा के साथ बांटा जाए, तब वही दान अमर बन जाता है। यह कहकर सन्यासी अदृश्य हो गए। राजा ने उसी दिन आदेश दिया कि सत्यपुर राज्य में कोई भी बालक अशिक्षित न रहे। राज्य शिक्षा, सेवा और ज्ञान का केंद्र